कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि लगता है अब कुछ नहीं बचा। कुछ ऐसा ही महसूस करता था सागर, जो लकड़ी के बक्से बनाने का छोटा सा काम करता था। रोजारी चलती, बक्से बनते और पीछे रह जाता ढेरों लकड़ी का कचरा, टूटे टुकड़े, चूरा, बुरादा, जिन्हें वो मजबूरी में कबाड़ियों को औने पौने दामों में बेच देता था। रात को जब सब सो जाते, सागर आंगन में बैठा उन लकड़ी के टुकड़ों को घूरते हुए सोचता, काश ये कचरा भी कभी मेरी कमाई का सहारा बन सके। लेकिन सच कड़वा था, लकड़ी का बुरादा लोगों के लिए कचरा था और सागर के लिए बोझ। वो चाहकर भी इस बुरादे से कुछ कमा नहीं पा रहा था। कुछ लोग उस बुरादे से ईंट, ब्रिकेट्स बनाते थे, लेकिन उससे इतना धुआं उठता कि लोग उसे प्रदूषण का सामान कहकर ठुकरा देते। किस्मत ऐसी कि जो वस्तु रोज बनती थी वही रोज घाटा दिलाती थी। बाजार में रेट मिलता 3 से 4 रुपए किलो और दिल की कीमत होती थी कई रातों की नींद। एक दिन हताश होकर उसने YouTube खोला, शायद दिमाग भटकाने के लिए। तभी सामने आया एक वीडियो, अजिट बिजनेस आइडियाज, लकड़ी के कचरे से सोना निकालो। पहले तो सागर ने मजाक समझकर स्किप करने की कोशिश की, लेकिन उस वीडियो की एक लाइन ने उसे रोक लिया। दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं, बस सही मशीन की खोज जरूरी है। उस एक लाइन ने सागर के दिल में आग भर दी। वो पूरी रात वही वीडियो बार बार देखता रहा, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ मशीन नहीं थी, वहाँ उम्मीद थी, नया रास्ता था। पहले दिन सागर ने सोचा बस ट्रायल करूंगा, मगर जो हुआ उसने उसकी तकदीर ही बदल दी। पहले जिन लोगों ने उसके कचरे को ठुकराया था, वही लोग अब उसके घर के बाहर पैलेट्स लेने लाइन में खड़े थे। ब्रिक की जगह अब पैलेट्स प्रयोग होने लगे। ना धुआं, ना झर, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा। आज हालत ये है, डिमांड इतनी है कि सागर सप्लाई नहीं दे पा रहा। कल तक लोग मुझे कचरा वाला कहते थे, आज वही लोग कहते हैं, दा भाई थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, काम रुक रहा है। उसके हाथ में अब सिर्फ आरी नहीं, एक रिमोट है, जिस मशीन से वो भविष्य कंट्रोल करता है। मशीन नज़ारे नहीं बदलती, नजरिया बदलती है। अगर सागर कर सकता है तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, आप सबके लिए ये बस 10-15 मिनट की एक वीडियो होगी, लेकिन सच कहूँ तो मैं दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर तक कार चलाकर पूरे 2 दिन की मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी ये मेहनत बेकार ना जाए, बस इतना ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर फ्रेम में मेरी रातें, मेरी थकान और आपके लिए मेरा प्यार छुपा है। तो फिर से दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सीक्रेट बिजनेस लेके आया हूँ। भाई सीक्रेट इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को पता ही नहीं इस बिजनेस के बारे में, और जिनको पता है उन्होंने इस तरह की फैक्ट्री डाल रखी है और वो टनों के भाव में उनके यहाँ पे गाड़ियां आती हैं, वो भर भर के गाड़ियां सप्लाई कर रही हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है भैया। ये जो प्रोडक्ट है, पहले आपने बहुत ही रेयरली देखा होगा। अगर आप अपनी मार्केट में सर्च करते हैं ना, तो आपको देखने से नहीं मिलेगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में। भाई इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरह का सेटअप आपको लगाने की जरूरत है। और ये जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ना, ये वेस्ट मटेरियल से बनाया जा रहा है। तो फिर से दोस्तों, आप लोगों के लिए सफलताओं की तलाश में मैं पूरा भारत का भ्रमण कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने हमारी वीडियो देख के अपना काम, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है, उन लोगों के पास मैं जा रहा हूँ और उनका एक्सपीरियंस, उनका रिव्यू लेने के लिए मैं पूरे भारत का भ्रमण करता रहता हूँ। आपके लिए नई नई फैक्ट्रियां लेकर आता रहता हूँ। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत थैंक यू, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। का भी स्वागत है मेरे कंपनी में। जी जी। और मेरा नाम है सागर बेरड जी। मेरा वुड पैलेट का, मैंने आपका ही वीडियो देख के ये वुड पैलेट का मशीन लगाया है, उसको मोटी के। जी जी। हाँ, आप मतलब पहले से मेरी वीडियोज वगैरह देखते थे? हाँ, आपके पहले से वीडियो देखता था। अच्छा। आपके वीडियो मेरे को अच्छे लगे। हाँ। और उसमें जो बिजनेस की जो नई नई आइडिया रहती है वो मेरे ध्यान में आएगा। मेरा तो पुराना बिजनेस है, पर आपका जो वीडियो देख के मेरे वो और अच्छा लगा कि कुछ नया करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करो इसमें। कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करो। वो क्या जमाने को अभी क्या जरूरत है, अभी कैसा है, धुआं, लोगों को धुआं नहीं जमता। हाँ, तो इससे आपका जो पैलेट के जो वीडियो थे वो देख के मैंने फिर ये लातूर से ये मशीन लिया और उसको इंस्टॉल। पहले क्या काम करते थे? वैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके पास बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई है, तो पहले किस चीज़ का काम करते थे आप? अपना ये सब बॉक्स पैकिंग का काम चलता था। लकड़ी के बॉक्स पैकिंग का? लकड़ी के बॉक्स पैकिंग का। उससे फिर उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है, कटिंग जो निकलती है, उसको फिर आप पहले उसके बाद क्या करते थे? उसका सॉडस्ट बनाते थे, बुरादा बनाते थे? हाँ, उसका बुरादा बनाते थे। वो ब्रिकेट कंपनियों को देते थे। तो केमिकल कंपनी, बॉयलर कंपनियों को, उनको वो जलाने के लिए वो ब्रिकेट यूज हो जाता है। ब्रिकेट यूज होता था उसका? हाँ, ब्रिकेट यूज हो जाता है उसका। ठीक है, तो वो कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बुरादा बेचते थे आप? 4 रुपए केजी से हो जाता था पहले। हाँ, 4 रुपए केजी से जाता था। 4 रुपए केजी के हिसाब से जो इनके वेस्टेज निकलता था वुड क्रशर में डालने के बाद, जो क्रशिंग होती थी, जो बुरादा निकलता था, जो सॉडस्ट निकलता था, उसको 4 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनी को आप सप्लाई करते थे। लेकिन कीमत 4 रुपए ही थी, मतलब बहुत कम थी। और उससे क्या बता रहे हैं कि पोल्यूशन भी होता है उससे पोल्यूशन भी हो जाता और है। लोग लेते भी कम है उसको। हाँ, उसको लोग कम लेते हैं। उसकी डिमांड कम होने लगी थी। डिमांड कम होने लगी। तो अब किस चीज की डिमांड होने लगी? अभी जगह पैलेट की ज्यादा डिमांड होने लगी। वुड पैलेट की, जिसको सॉडस्ट फ्यूल बोला जाता है। ठीक है। सो इसका प्रोसेस
प्रोसेस क्या रहता है फिर, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? इसको क्या है, खाली ये थोड़ा सुखाना पड़ता है और ये जो मशीन में खाली बाइंडर कुछ डाल के उसको यूज हो जाता है उसमें। अच्छा, मशीन में इसके ऊपर में डालते हैं, मशीन क्या करती है, इसका मोशन निकाल देती है। मोशन निकालने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े में पायलट्स में इसको कन्वर्ट कर देती है। तो इससे क्या है कि इसमें फिर पोल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, गैस जैसा जलता है उससे पोल्यूशन नहीं होता है, और गैस से बढ़िया एवरेज देता है वो। तो ये फिर आपने कांटेक्ट कैसे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से कैसे कांटेक्ट किया? अब आपके बंधे हुए कस्टमर है, मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वही रिपीट ऑर्डर्स आते होंगे आपके पास में, या फिर नया कुछ मार्केट में आपको ढूंढना पड़ता है? क्योंकि हर कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बार बार मार्केट में जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा काम है, एक बार आपसे लोगों ने अगर जुड़ लिया हुआ तो वो आपसे दोबारा लेते होंगे माल। हाँ लेते हो, पर वो कैसा होता है कि वो मेरे पे पुराने कस्टमर है, वो खुद जो सिटी में कस्टमर थे, वो जो मिठाई या वो जो ऐसे 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 कंपनी, वो उनको सिटी में लगा धुआं ज़्यादा होता था। हाँ। तो उन्होंने ये नया यूज़ करने लगे इसमें। और जैसे हलवाई होगी, बेकरी इंडस्ट्री होगी, मतलब छोटे मोटे कारोबारी से लेके बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं। बराबर, मतलब छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। बड़े लेवल तक भी चलती है, मेरे 2-3 कंपनियों को भी बड़े लेवल में ही चल रहे थे ऐसे। कितने रुपए केजी के हिसाब से फिर ये 14 रुपये केजी से जाता है। बताइए, कहाँ 4 रुपए और कहाँ 14 रुपए? तो 14 रुपए में कुछ खर्चे भी होंगे आपके, तो कितना मतलब पड़ता है आपको? आदमियों का 1 रुपया जाता है, कॉस्टिंग 4 रुपये अपनी, लाइट बिल 1 रुपये तक जाता है, 6 रुपये 7 रुपये, कुछ उसको एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो 2-3 रुपये, सब मिला के 8 रुपये खर्चा हो जाता है पूरा। अच्छा, तो मान के चलो कि 5 से 6 रुपए नेट प्रॉफिट है पर केजी के पीछे। और जो भी लेके जाएगा तो मतलब टनों के हिसाब से लेता होगा। टनों के हिसाब से लेता है, 10 टन 15 टन, हाँ। 5 टन, जैसा जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा माल तो डेली चलता रहता है ऐसा। सर अपने पास ये जो आरा मशीन को जो लगता है लकड़ी, ये खेतों से आता है, जो कंपनी बॉक्स पैकिंग होता है उसके लिए जो यूज़ होता है वो मटेरियल आता है अपने पास। वो ये मटेरियल हम निकालते हैं, ये जो अभी बड़ी बड़ी लकड़ी है ना, इनमें से ये निकालते हैं, आरा मशीन से कटवा के इसको निकाल देते हैं। ये आरा मशीन से ये कटवा के इसका जो वेस्टेज निकलता है, जो अपना जो मटेरियल निकाला है अभी जो आपने देखा पट्टी बिट्टी, वही जैसा वेस्टेज निकल जाता है, वो वेस्टेज, हाँ ये वेस्टेज है। ये वेस्टेज को हम ये क्रशर मशीन में डाल देते हैं। ये जो क्रशर मशीन है इसको हम क्रशर मशीन में सॉडस्ट करते हैं पूरा उसका, और डस्ट में उसको ये करते हैं कन्वर्ट, और सॉडस्ट होने के बाद इसको ऐसे थोड़ा सुखाते हैं। ऐसा जो सॉडस्ट रहता है ये हम इसको थोड़ा सुखा के ये इसमें टर्मर में डाल देते हैं। हाँ, ये इसको प्रोसेस होके ये ऊपर इसमें जाता है, मशीन में जाता है, उसको पैलेट बनाने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे उससे पैलेट बन जाते हैं। ऐसे ऐसे छोटे पैलेट बन जाते हैं ऐसे बोरा जैसे। पैलेट बन जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपने मार्केट में और भी मशीनें देखी होंगी जो कि जो लोग ये बताते हैं कि वो खुद के मशीन के मैन्युफैक्चरर है नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन जो वो लोग मशीन सेल करते हैं वो केटल फीड की मशीन होती है, और उसमें भी लगभग इसी तरीके से वुड प्लेट आपको निकलता हुआ नज़र आता होगा, लेकिन वो उस प्रोडक्शन के लायक नहीं होती जो छोटी मशीन होती है। लेकिन अगर आप केटल फीड से वुड प्लेट निकालने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, उसको मशीन से कई बार निकालना भी पड़ेगा आपको, और उसके अंदर एडिसिव मिलाने पड़ते हैं, जैसे साल DOC या फिर आपका काजू DOC। सो उससे क्या होता है कि सिर्फ काम चलाने के लिए आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेडी होता है, लेकिन ये जो मशीन है फाइनल वुड पैलेट बनाने के लिए ही बनाई गई है। इसमें एक ही बार डालना पड़ता है, जैसा कि सर ने बताया, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, और जो क्वालिटी निकलती है वो बिल्कुल बेहतरीन निकलती है। सो आपको साल DOC या फिर काजू DOC मिलाना पड़ता है इसमें, बिल्कुल बहुत ही ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो। अगर आप केटल फीड की मशीन लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो आपका इतना आप बिजनेस मार्केट में कर ही नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना, खास ध्यान रखना अगर आप वुड पैलेट का अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो। और इस मशीन में और उस मशीन में क्या डिफरेंस होता है
वो सर बताएंगे एक बार कि वो लोग गलती से वो वाली मशीन खरीद लेते हैं, फिर खरीदने के बाद फिर बाद में पछताते हैं, फिर मशीन बेचने वाले तो मशीन बेच देते हैं। और अब मुझे बताइए कि आपने जो मशीन ली वो कहाँ से ली और उस मशीन को लेने के क्या नुकसान होते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है, वो बताइए सर हमारी बॉस को एक बार प्लीज़। मैंने ये मशीन में एक साल तक सर्वे किया, तो इसमें कुछ ऐसी मशीन निकली कि मेरे को कैटल फील्ड की मशीन जो है, वो पशु खाद्यों को जो बनता है उसकी कुछ मशीन थी कंपनियों की, तो वो ये मशीन अनसक्सेस थी इतनी। तो ये मशीन मैंने लातूर वालों से देखी, तो इनको मैंने मशीन थोड़ा एक दो बार उनके पास ट्रायल देखा, तो जो इनकी जो बैंडिंग आती है, जो माल की जो क्वालिटी आती है वो बढ़िया आती है, एक ही टाइम में पूरा माल परफेक्शन आता है। वैसे दूसरी मशीन कंपनियों की देखी मैंने, तो वो क्या है 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, एक ही बार में पूरा अपना जो माल चाहिए, जो अच्छा माल चाहिए वो निकल जाता है। दूसरी बात कैसे अपना टाइम नहीं जाता, प्रोडक्शन ज़्यादा निकल जाता है। वैसे बाकियों की मशीन से क्या होता था कि वो जो बाकी को मैंने पूछा जिसका जो लगाया उन्होंने प्लांट, वो बोलते 2-3 बार हमें रिपीट करना पड़ता है। तो ये मशीन में ऐसा नहीं करना पड़ता मुझे, वो एक ही बार उसको माल निकल जाता है। दूसरी बात की ऐसी कि जो ये कंपनियों की जो सर्विस है बहुत बढ़िया है, तो कभी भी कुछ अभी तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया। वैसे मैंने सपोर्ट अच्छी तरीके से देते हो वो। सपोर्ट बढ़िया से देते, इसलिए वो क्या होता है बाकी की कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आती, ऐसा हो जाता है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया। और बहुत सारे लोग ना बताते ही नहीं है, कैमरे में नहीं आना चाहते कि भैया मेरा अपना सीक्रेट बिजनेस है, मैं क्यों बताऊं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, आपकी वजह से लोग जुड़ेंगे और अच्छा काम कर रहे हैं आप। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर आप इस तरह के नया इनोवेशन, अगर आप नया सेटअप अगर आप लगाना चाहते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सामने दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर किसी नीडफुल के पास जो वीडियो है वो पहुँच पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।